हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल के बारे में, यानी कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, और जानेंगे कि क्यों PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसे स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए और उन्हें उनके डेस्टिनेटेड ऑर्बिट में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PSLV को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया था। इसके डेवलपमेंट की शुरुआत वैसे तो लगभग 1978 में हुई थी। उस वक्त इसरो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैकेनिज्म को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा था और उस दौरान इसरो के पास 35 डिफरेंट प्रपोजल्स थे, जिसमें से 4 को सिलेक्ट किया गया और उसके बाद 1980 में एक फाइनल मॉडल तैयार किया गया। उस वक्त तक इसे PSLV नाम नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद इसरो के भास्करा 1 के लॉन्च के बाद उन्होंने इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को और भी मॉडिफाई करने का सोचा और तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर और उनकी टीम ने एक नए और अभी के इस डिज़ाइन से कई गुना ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन का प्रपोजल रखा और उनके इस डिज़ाइन को सिलेक्ट भी कर लिया गया, जिसे बहुत ही जल्द फंडिंग भी मिल गई, जिसके बाद इसके डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। फिर वो दिन आया जब इंडिया ने 21 नवंबर 1993 को केरला के तिरुवनंतपुरम के थंबा गांव से इंडिया के पहले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को टेस्ट किया, लेकिन ये टेस्ट फेल हो गया और PSLV प्रोग्राम को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और 1994 में एक बार फिर से उन्होंने PSLV लॉन्च किया, जिसमें PSLV सक्सेसफुल रहा। अब तक PSLV से टोटल 53 लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें से केवल 2 लॉन्च अनसक्सेसफुल हुए हैं और उन 2 अनसक्सेसफुल लॉन्च में से एक लॉन्च तो इसका पहला लॉन्च ही है, जिसमें इसे पहली बार टेस्ट किया गया था। PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स भी कहते हैं क्योंकि PSLV ने कंसेक्यूटिवली सारे सक्सेसफुल मिशंस किए हैं। 1994 से लेकर 2017 तक PSLV के द्वारा 48 इंडियन सैटेलाइट्स और 209 दूसरी सैटेलाइट्स, जो कि इसरो के कस्टमर्स की सैटेलाइट्स हैं, उन्हें स्पेस में लॉन्च किया जा चुका है और इसी के द्वारा इंडिया ने एक साथ स्पेस में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। PSLV के द्वारा ही इंडिया ने अपना चंद्रयान मिशन किया था और इसी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इंडिया 2013 में मार्स पर पहुंचने वाला पहला देश बना। PSLV एक मीडियम साइज का लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि इसरो के पास GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल भी है, पर उसका लॉन्च कॉस्ट PSLV से ज़्यादा होता है और इसीलिए इसरो केवल इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए और कुछ दूसरे बड़े कामों के लिए ही इसे यूज़ करता है। PSLV एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, यानी कि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं जो कि रॉकेट को थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये रॉकेट 144 फीट का होता है और इसका डायमीटर 2.8 मीटर का होता है। इस रॉकेट में सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल टाइप्स का यूज़ किया जाता है। इसके फर्स्ट और थर्ड स्टेज में सॉलिड फ्यूल को यूज़ किया जाता है और इसके सेकेंड और फोर्थ पार्ट में लिक्विड फ्यूल को यूज़ किया जाता है। इसके फर्स्ट स्टेज में HTPB यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन फ्यूल का यूज़ किया जाता है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल है, और इसके फर्स्ट स्टेज में S139 इंजन का यूज़ किया जाता है, जिससे कि रॉकेट को 4800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। ये थ्रस्ट इस रॉकेट के किसी भी स्टेज के थ्रस्ट से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, यानी कि जब रॉकेट को इनिशियली स्टार्ट किया जाता है तब उसे लिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए कई बार इसके थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा बूस्टर्स लगाए जाते हैं। ये बूस्टर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। इसमें 2, 4, 6 बूस्टर्स तक ऐड किए जा सकते हैं और इन बूस्टर्स में भी HTPB फ्यूल का ही यूज़ किया जाता है और इसके हर एक बूस्टर से अराउंड 720 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। यानी कि अगर 6 बूस्टर्स को इसमें लगाया जाता है तो इन बूस्टर्स से हमें बहुत ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है, जिससे कि रॉकेट को बहुत अच्छी लॉन्च स्पीड मिल जाती है। रॉकेट का जो लॉन्च पैड होता है वहाँ पर नीचे एक टनल बनाई जाती है, जिससे कि रॉकेट के लॉन्च के वक्त जितनी भी आग निकलती है वो उस टनल के थ्रू दूसरी साइड से बाहर निकल जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर उस आग को, उस हीट को टनल के थ्रू बाहर नहीं निकाला गया तो वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि उस हीट से रॉकेट लॉन्च के पहले ही ब्लास्ट हो सकता है और इसीलिए उस हीट को टनल्स के थ्रू बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है एक सेफ और सक्सेसफुल लॉन्च के लिए।
इसके दूसरे स्टेज में विकास इंजन का यूज़ किया जाता है, जिसमें UDMH यानी कि अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन को लिक्विड फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है और इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए इसमें नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को एज अ ऑक्सीडाइजर यूज़ किया जाता है, जिससे कि इसके थ्रू 800 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट होता है। इसके थर्ड स्टेज में फिर से HTPB यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है, जिससे कि 240 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट होता है। इसके फोर्थ स्टेज में ट्विन इंजन्स लगे होते हैं, जिसमें से एक में MMH मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और दूसरे में नाइट्रोजन की मिक्स्ड ऑक्साइड्स को यूज़ किया जाता है। इसके एक इंजन से 7.4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट होता है, यानी कि इसके दोनों इंजन से एक साथ 15.2 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट होता है। इसके फोर्थ स्टेज के ऊपर पेलोड्स को रखा जाता है, यानी कि इसमें सैटेलाइट्स को रखा जाता है जिन्हें स्पेस में लॉन्च करना है, और इसमें वेट के अकॉर्डिंग सैटेलाइट्स को रखा जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा वेट की केवल कुछ ही सैटेलाइट्स को रखा जा सकता है, और जिन सैटेलाइट्स का वेट बहुत कम होता है वैसी कई सारी सैटेलाइट्स को इसके अंदर रखा जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।